एपिसोड 2 की शुरुआत एक बेहद भावुक और तनावपूर्ण फ्लैशबैक से होती है। बचपन में नन्हे क्राउन प्रिंस अपने पिता महाराज के साथ खेल रहे होते हैं और उनके ऊपर बैठकर घोड़े की सवारी का आनंद ले रहे होते हैं। महल का माहौल खुशनुमा होता है। तभी कुछ खाने के बाद अचानक नन्हे राजकुमार के मुंह से खून आने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। पूरे दरबार में हड़कंप मच जाता है और शाही हकीमों को बुलाया जाता है। इसी खौफनाक हादसे की वजह से क्राउन प्रिंस का शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो गया और वे एक लाइलाज बीमारी जहर के साए में जीने को मजबूर हो गए। कहानी वर्तमान में लौटती है। पूरी राजधानी में कमांडरी प्रिंसेस झाओनिंग शेन शीहे के आने की चर्चा गर्म है। तभी शेन शीहे अपनी यात्रा के दौरान अपनी दासी के साथ बैठकर राजधानी के सबसे ताकतवर राजकुमारों की एक गहरी समीक्षा करती हैं। वे जानती है कि गलत इंसान से शादी करना कांटों के जंगल में जाने जैसा है। क्राउन प्रिंस कमजोर उत्तराधिकारी दर्जा सबसे ऊंचा है, लेकिन बचपन के जहर के कारण बेहद बीमार हैं और लोग उन्हें कम उम्र का मानते हैं। दूसरा राजकुमार प्रिंस निंग इस समय गद्दी के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स का पूरा समर्थन है। चौथा राजकुमार प्रिंस डेंग एक और सक्रिय दावेदार, जो शादी के लिए हाथ पैर मार रहा है। पांचवा राजकुमार प्रिंस शिन बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान, लेकिन अपनी पत्नी कॉन्सॉर्ट की मृत्यु के बाद उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी और अब सिर्फ प्रार्थनाओं में लीन रहते हैं। छठा राजकुमार प्रिंस यू अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर हैं। नवा राजकुमार प्रिंस ली नोबल कॉन्सॉर्ट रॉन्ग के छोटे बेटे, बेहद निडर, ऊंचे रसूख वाले और आने वाले समय के एक खतरनाक जनरल। इस एपिसोड में शाओ चांग किंग के अतीत की एक बहुत ही दुखद परत खुलती है, जिससे समझ आता है कि वह इतना बेरहम क्यों बना। शक्तिशाली गु परिवार को उनके कट्टर दुश्मन फान परिवार ने एक राजनीतिक साजिश में फंसाकर उनके 69 सदस्यों को सरेआम मौत के घाट उतरवा दिया था। लघु परिवार की बेटी गु किंगची ने जिंदगी में एक बेहद कड़ा और बेरहम रास्ता चुना था। चांग किंग उनसे बेहद प्यार करता था और उसने उनकी रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन फान परिवार ने गु किंगची को सांगलो नाम की जहरीली शराब भिजवाई ताकि वह उसे पीकर मार जाए। चांग किंग अपनी हार और लेडी गु की मौत का बदला लेने के लिए पागल है। उसने फान परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए एक जाल बुना है और अब वह रूश लेजक को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है ताकि दरबार के भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करके अपनी ताकत बढ़ा सके। शाओ चांग किंग शेन शीहे को मोहरा बनाने के लिए एक साजिश रचता है। वह डाकुओं के जरिए शेन शीहे के काफिले पर हमला करवाता है, ताकि बाद में स्थानीय सरकारी सैनिक आकर डाकुओं को मारें और गलती से शेन शीहे को भी रास्ते से हटा दें। शेन शीहे बहुत चालाक हैं। वे इस खतरे को पहले ही भांप लेती हैं और जब डाकू बगी पर हमला करते हैं, तो वे उसमें होती ही नहीं हैं। बेहोशी वाला एसेंस होता है जिससे डाकू बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और भ्रष्ट सरकारी सैनिकों का ग्रुप आकर शेन शीहे पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहां एम्ब्रॉयडर्ड एनवॉय की एंट्री होती है। ये सम्राट की एक बेहद गुप्त 13 सदस्यीय टुकड़ी है। वे पलक झपकते ही भ्रष्ट सरकारी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। सैनिकों के जाने के बाद शेन शीहे को वहां हवा में तगारा इंसेंस की खुशबू आती है। यह एक बेहद दुर्लभ और महंगी खुशबू है, जिसका 1 तोला 100 तोले सोने के बराबर है। ये वही खुशबू है जो हुआ फुहाए इस्तेमाल करता है। शीहे का शक गहरा हो जाता है कि ये दोनों सेम पर्सन है। नेक्स्ट सीन, नदी के रास्ते शेन शीहे यात्रा करते समय एक शख्स चेहरे पर नकाब शेन शीहे की नाव पर आता है। वह खुद को न्यायिक समीक्षा अदालत का वाइस मिनिस्टर क्यूई जनबाई बताता है और कहता है कि उसका चेहरा धूप से जल गया है। शेन शीहे को तुरंत फिर से वही तगारा इंसेंस की खुशबू आती है। वे समझ जाती है कि यह कोई बहरूपिया है। वे उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछती है कि अदालत के अधिकारी का रूप बदलने की सजा क्या है। जब वह पकड़ा जाता है, तो वह शीहे पर झपटता है,
लेकिन शीहे फुर्ती से उसके मुंह पर सुन्न करने वाला पाउडर फेंक देती है और वह शख्स वहां से निकल जाता है। दरअसल वह बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस खुद थे। वे शीहे की इस चतुराई से बेहद प्रभावित होते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें एक शातिर छोटी लोमड़ी कहते हैं। क्राउन प्रिंस शेन शीहे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह बहुत चालाक है और साथ ही दयालु भी। उसने बस सुन करने वाला पाउडर डाला, ना कि जानलेवा। क्राउन प्रिंस के साथ का गार्डन कहता है, क्या आपको शेन शीहे से प्यार हो गया है? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट सीन, जब शेन शीहे राजधानी के मुख्य द्वार पर पहुंचती हैं, तो वहां एक बड़ा हंगामा हो जाता है। मार्विकॉफ जनिन के तीसरे युवा मास्टर का घोड़ा अचानक पागल हो जाता है और शेन शीहे की पालकी की तरफ। इसका मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना था, लेकिन तभी शेन शीहे के रक्षक उन्हें बचा लेता है और वह घोड़े को शांत करता है। शेन शीहे समझ गई थी यह कोई हादसा नहीं बल्कि किसी की सोच समझ चाल है। वह उस पर कोड़ा बरसा देती है। वहां के मजिस्ट्रेट शैंग पेंगजन मामले को सुलझाने आते हैं। तब शेन शीहे अपनी जड़ी बूटियों हर्बोलॉजी के ज्ञान का इस्तेमाल करके सरेआम इस केस को सुलझाती हैं। वे बताती हैं कि घोड़े को पागल करने के लिए उसके ऊपर तुलसी रगड़ी गई थी, जिसने एक खास अगरबत्ती के धुएं के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन किया। वे एक बर्तन में पानी मंगवाती हैं और सभी संदिग्धों के हाथ धुलवाने का कहती हैं। शेन शीहे को एक व्यक्ति पर संदेह होता है और वह मेज से उस व्यक्ति के हाथ डालवाती है। पानी का रंग लाल हो जाता है। ये साजिश किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि खुद तीसरे युवा मास्टर के बड़े भाई सेकंड युवा मास्टर ली ने रची थी, ताकि उनका छोटा भाई बदनाम हो जाए और पिता की नजरों में गिर जाए। तभी वहां अपने असली रूप में क्राउन प्रिंस पहुंचते हैं। वे अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए मामले को शांत करते हैं और दोषियों को सजा के लिए भिजवाते हैं। जब क्राउन प्रिंस शेन शीहे के करीब आते हैं, तो शीहे को उनके शरीर से स्प्रिंग एंड स्नो की खुशबू आती है, जो दुर्लभ बेर के फूलों और बर्फ से बनती है। ये खुशबू उनके बीमार लेकिन बेहद अमीर होने का सबूत थी। क्राउन प्रिंस बहुत शालीनता से शेन शीहे का हाथ थामते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर पश्चिम के सैनिकों के बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। वे उन्हें ईस्टर्न पैलेस शाही महल आने का न्योता देते हैं। शेन शीहे अपनी बगी में बैठती हैं। शहर के गेट पार करते हुए उनकी आंखों में एक गहरी चमक और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। वे समझ चुकी हैं कि इस राजधानी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तो दोस्तों, एपिसोड 2 में तो शेन शीहे ने अपनी बुद्धिमानी से क्राउन प्रिंस और पूरी राजधानी के होश उड़ा दिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एपिसोड 3। इस एपिसोड में शेन शीहे की राजधानी के ड्यूक ऑफ वे के महल में धमाकेदार और गरिमामयी वापसी होती है। वह कदम रखते ही साफ कर देती है कि उसे हल्के में लेना किसी की भी सबसे बड़ी भूल होगी। वह अपने पिता की घमंडी उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन मैडम शाओ को मुख्य आंगन से तुरंत बाहर निकाल देती है। शेन शीहे सबके सामने मैडम शाओ की पुरानी साजिशों का पर्दाफाश करती है, जिसमें उसकी दासी लिंग लॉन्ग द्वारा किया गया जानलेवा हमला भी शामिल था। वह अपनी राजकीय पदवी कमांडरी प्रिंसेस का इस्तेमाल कर पूरे परिवार को अपनी ताकत का एहसास कराती है। दूसरी तरफ सम्राट यूनिंग अपने बीमार लेकिन सबसे चहेते बेटे क्राउन प्रिंस शाओ हुआयुंग से मिलने जाते हैं। हुआयुंग को सालों पहले एक ऐसा जहर दिया गया था जिसमें कई तरह के जहर मिले हुए थे। वह गुप्त रूप से इसकी जांच कर रहा है और सारे सबूत महल के ही किसी बेहद शक्तिशाली इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद महल में एक भव्य शाही दावत बैंक्वेट का आयोजन होता है, जिसमें शेन शीहे गई थी। वह महाराज को ग्रीटिंग करती हैं और बाकी प्रिंस को भी। इस दावत में शेन शीहे सबके सामने सम्राट से एक हैरान कर देने वाली मांग करती है। वह कहती है कि उसे अपनी मर्जी और पसंद से शादी करने का अधिकार दिया जाए, न कि किसी राजनीतिक समझौते के तहत। उसकी इस हिम्मत और साफगोई से प्रभावित होकर सम्राट उसकी यह मांग मान लेते हैं। एपिसोड में शेन शीहे और रहस्यमयी रूज लेजर
को हासिल करने के लिए सभी राजकुमार अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। प्रिंस यू कीमती उपहार के साथ शेन शीही के घर जाता है ताकि उसे अपनी साइड कर सके और वह शादी के लिए हाँ कह दे। नेक्स्ट सीन, 5वें राजकुमार अपने छोटे भाई 9वें राजकुमार शाओ चांगेइंग से अपने दिल का दर्द साझा करते हैं। चांगकी अभी भी अपनी दिवंगत प्रेमिका लेडी गु के शोक में डूबे हुए हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी दिया वह सिर्फ एक तरफा प्यार था और उन्हें अपनी प्रेमिका से बदले में प्यार की उम्मीद करने का कोई हक नहीं था। चांगकी चांगेइंग को सलाह देते हैं कि वह अपनी दिल की बात को समझे, अगर उसे शेन शीहे पसंद है तो शेन शीहे को परस्यू करें। वह नहीं चाहते कि जो खुशियां उन्हें कभी नहीं मिली, उनका छोटा भाई भी उनसे महरूम रह जाए। वे चांगेइंग को सही रास्ता चुनने और शीहे को अपने हाथ से न जाने देने की सीख देते हैं। शेन शीहे क्राउन प्रिंस शाओ हुआयोंग से मिलने उनके महल पहुंचती है। वहां के खूबसूरत और दुर्लभ बगीचे, जिसमें 12 महीने फूल खिले रहते हैं, और चाय की तारीफ करने के बाद वह असल मुद्दे पर आती है। शीहे अपनी चालाकी से भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा यानी रहस्यमयी रूजल लेजर क्राउन प्रिंस को सौंप देती है। क्राउन प्रिंस हैरान होते हैं कि केवल 2 मुलाकातों में शीहे ने उन पर इतना भरोसा क्यों किया। हालांकि पर्दे के पीछे असल वजह यह है कि शीहे जानती है कि बाकी सभी राजकुमारों के पीछे कोई न कोई शक्तिशाली गुट या उनका ननिहाल है जो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाएगा। केवल क्राउन प्रिंस ही ऐसे हैं जिनका महल में कोई गुट नहीं है और वे निष्पक्ष होकर उन भ्रष्ट अफसरों को सजा दे सकते हैं। क्राउन प्रिंस शीहे के इस राजनीतिक भरोसे को अपने लिए एक उम्मीद की किरण मानते हैं और वादा करते हैं कि वे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। एक सीन में दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस ने वह बगीचा एक रात पहले ही बनवाया था क्योंकि उन्हें पता था शेन शीहे को फूल बहुत पसंद है। नेक्स्ट डे, 6ठे राजकुमार प्रिंस यू शाओ चांगयू ने शेन शीहे को रिझाने के लिए गाड़ियों भरकर तोहफे भेजे थे, जिन्हें शीहे ने स्वीकार कर लिया था। क्राउन प्रिंस को ये पसंद नहीं आता। वे चांगयू को अपने महल में चाय और संगीत के बहाने बुलाते हैं। क्राउन प्रिंस अपनी जासूसी के दम पर चांगयू के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करते हैं। वे साबित कर देते हैं कि चांगयू म्यूजिक ऑफिस की एक नर्तकी बयान शियानई से गुप्त रूप से प्यार करता है और उसकी कमर पर बंधा हुआ सुगंधित पाउच बयान शियानई के प्यार की निशानी है। चांगयू की असल योजना ये थी कि वह उत्तर पश्चिमी सेना पर कब्जा करने के लिए शेन शीहे से शादी करेगा और बाद में अपनी असली प्रेमिका शियानई को दूसरी पत्नी या उपपत्नी बना लेगा। जब चांगयू गुस्से में आकर कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तब क्राउन प्रिंस अपना असली मोहरा चलते हैं। वे जानबूझकर बात को इतना बढ़ाते हैं और अचानक खून की उल्टी करने का नाटक करते हैं, अपनी बीमारी का फायदा उठाते हैं। पूरे महल में हंगामा मच जाता है कि प्रिंस यू ने क्राउन प्रिंस को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने खून की उल्टी कर दी। इस एक चाल से क्राउन प्रिंस ने चांगयू को शेन शीहे की नजरों में और सम्राट की नजरों में पूरी तरह गिरा दिया। इस एपिसोड में ये साफ हो जाता है कि ब्लॉसम्स ऑफ पावर की यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं बल्कि दिमाग की है। शेन शीहे जहां अपनी बुद्धिमानी से रूजल लेजर को सही हाथों में सौंपकर पूरी राजधानी में हलचल मचा रही है, वहीं क्राउन प्रिंस शाओ हुआयोंग ने अपनी कमजोरी और बीमारी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। 6ठे राजकुमार प्रिंस यू को एक ही झटके में रास्ते से हटाकर क्राउन प्रिंस ने साबित कर दिया है कि वे शेन शीहे के रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। क्या आप ब्लॉसम्स ऑफ पावर के ड्रामे के अगले मोड़ के लिए तैयार हैं? अगले एपिसोड का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको क्या लगता है, क्या क्राउन प्रिंस को जहर किसने दिया था? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।